हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिपल सी एग्जाम के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो ये पूरा क्लास आपको देखना है। और जो साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सबको क्लास एक बार शेयर कर देना है ताकि और भी साथी और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस सीरीज का एक क्लास नंबर 23 है। इससे पहले हमने 22 क्लास आपको करवा दिए हैं इस सीरीज में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देखिएगा। और आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी के पास समय अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि आज 4 मई हो गया है और 8 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। कल परसों तक आप सबके एडमिट कार्ड भी इश्यू कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद ही कंफर्म होगा कि आपका 8 तारीख को होगा कि 9 तारीख को होगा कि 10 तारीख को होगा। बट 8 से स्टार्ट है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्लासेस आपको करवाए हैं, उस सबको आपको देखना है। एक हमने ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम की सीरीज चलाई थी जिसमें चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाया था। तो उसको भी आपको देख लेना है। वो आप जैसे ही प्ले आपको चैनल पर जाना है, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से फिर आपको वो सारे क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कंप्लीट बैच के बारे में बता दूं। जो ट्रिपल सी मई 2026 का बैच है, आप इस बैच को ले सकते हैं जिनका मई में एग्जाम है। और ये बैच आपको 349 का मिल जाएगा। आपके लिए कूपन कोड यहाँ दिया हुआ है देव10। आपको बस ये वाला कूपन यूज करना है तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ जून एग्जाम के लिए बैच है और इसमें भी आपको वही कूपन लगाना है देव10। आप जैसे ही देव10 यूज करेंगे तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी जो लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है ये आपका 2 मई को लॉन्च हुआ है और इसमें क्लासेस आपको 12 मई से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। इसमें भी आपको कूपन कोड कौन सा लगाना है, देव10 यूज करना है, तो ये भी आपको डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। बहुत शानदार बैच है, इसमें सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपको थ्योरी क्लास भी करवाए जाएंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ 2 फ्री ई बुक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इस ऐप पर जाना है, यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करके आप इस वाले बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। और दूसरा, जो हमने आप सबके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किए थे जो कि एक टैली प्राइम का था और एक आपका MS वर्ड का था। तो इस बैच को तो आप मात्र 11 रुपये में ले सकते हैं। ये 11 रुपये का बैच मिल जाएगा। क्या आपको लगाना है, RMPV 11 लगाना है तो 11 रुपये का रह जाएगा। इसमें RMPV 199 यूज करना है तो ये 199 का हो जाएगा। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, लास्ट डेट 31 मई है। तो आपको student.rmpvcet यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, आपको विजिट करना है student.rmpvcetindia.com। यहाँ जाने के बाद आप जिस कोर्स को ज्वाइन किए हैं उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन आपको करना है सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आप देखेंगे MS वर्ड में तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये है और टैली देखेंगे तो इसकी मात्र 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको पे करनी है। इसका अगर फॉर्म अभी भर देंगे तो आपका एग्जाम अगस्त में हो जाएगा और MS वर्ड का फॉर्म भर देंगे तो आपका एग्जाम जून 2026 में हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिए हैं उनके एग्जाम इसी महीने लास्ट वीक में कराए जाएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सबसे पहला सवाल क्या है कि विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। आपको ये बताना है कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जो वोलेटाइल है। कौन सी मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है, ये आपको बताना है। क्या होगा? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये दो टर्म आपसे बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो सिंपल सी बात समझो, वोलेटाइल शब्द जब भी आ जाए तो आप इसको क्या समझोगे? अस्थाई समझोगे। वोलेटाइल जब भी आ जाए तो आप इसको समझोगे टेम्परेरी, अस्थाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ऐसी मेमोरी ढूंढना है जो टेम्परेरी हो, जो अस्थाई हो, मतलब जिसमें डेटा परमानेंट सेव ना किया जा सके। तो वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डेटा को परमानेंट सेव नहीं करती है। जब तक हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो वो डेटा हमारा रैम के अंदर होता है। बट जैसे ही हम उस डेटा को सेव कर लेते हैं कहीं पर स्थायी रूप से, तो फिर वो आपका डेटा कहाँ चला जाएगा? या तो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में चला जाएगा, SSD में चला जाएगा, पेन ड्राइव में, ऐसे आप कहीं पर भी परमानेंट स्टोरेज में रख सकते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थिर या टेम्परेरी, जो कि रैम है। अगला सवाल का जवाब दो। कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेज। वेब पेज ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सही जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में भेजना है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इसकी भाषा को चेंज किया है।
पूछने का ढंग थोड़ा बदला है कि वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो देखिए, किसी भी वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं, कोई भी वेब पेज जब ओपन होता है, आप किसी भी वेब पेज को ओपन कर पाते हैं किसकी मदद से? HTTP की हेल्प से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा HTTP। अब ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर होता है, एक नॉन सिक्योर होता है। मतलब एक में आपने देखा होगा एस लगा होता है और एक में एस नहीं लगा होता है। तो जहां एस लग जाएगा वो सिक्योर माना जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ये सिक्योर होता है, इसमें SSL की सिक्योरिटी होती है, जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप जान जाओगे, जितना पढ़ा रहे हैं सब अच्छे से पढ़ लोगे, तो पेपर आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। आप आराम से इजली अच्छा स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो। और अभी तक जो बच्चे क्लास में हैं, प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर देना है, सारे बच्चों को क्लास को शेयर कर देना है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम क्लास करवाएं उसके नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म एक जैसे हो गए हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही है, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, यहाँ एंड लगा दिया है, बट चीज एक ही है, कोई बात नहीं, आप पहले वाले पर ही टिक करो, फर्स्ट वाले पे ही आपको क्या करना है? टिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? अलग अलग उपकरण को जोड़ने के लिए, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो इसमें जवाब क्या होगा आपका? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस डिवाइस का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब करो सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा राउटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप किसी भी वेब पेज को कैसे रिफ्रेश कर सकते हो? कैसे आप किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हो, इसका जवाब दो। ठीक है, आपको क्या करना है? वेब पेज को रिफ्रेश करना है, तो कैसे किया जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेब पेज को कैसे रिफ्रेश किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, F5। क्या यूज करना है शॉर्टकट की? F5 से हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला सवाल है, दशमलव 10 का वाइनरी रूप क्या है? दशमलव 10 का वाइनरी रूप आपको बताना है। हालांकि इस टाइप के सवाल बहुत कम आएंगे, मतलब आते ही नहीं हैं, बट एक दो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, कोई बात नहीं। इस टाइप के सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है, कन्वर्जन आपसे नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अगर हम 10 का बाइनरी रूप देखें तो क्या होगा? यहाँ पर 1010 हो जाएगा। मतलब इसका जो बाइनरी होगा वो क्या होगा? 1010 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे फास्ट मेमोरी अगर आप देखें इसमें से कौन सी होती है? सबसे फास्ट मेमोरी आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? सबसे फास्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है।
तो भाई सबसे फास्ट की बात करें तो कैश मेमोरी हो जाएगा, ये सबसे फास्ट है, सबसे तेज मेमोरी आपकी होती है कैश। अगला सवाल है URL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? URL से आप क्या समझते हैं? URL से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप बोलेंगे, ऑप्शन कौन सा है? बी है। URI भी पूछ सकता है कई बार एग्जाम में, तो आई फॉर आइडेंटिफायर कर देना, आइडेंटिफायर कर देना, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? जो नीचे चार नाम दिए हैं इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढना है कि कौन सा है। इन चार नामों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको खोजना है, बताइए। इसका जवाब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो भाई यहाँ पर आपका विंडोज है। विंडोज के साथ साथ में अगर यहाँ पर लिनक्स होता तो वो आप कर सकते थे, है ना। यूनिक्स भी आप कह सकते थे कि हाँ ये भी है, ठीक है। MS डॉस भी आप कह सकते थे, ये सारे ही क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS भी आप कह सकते थे, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है? किस प्रकार के टोपोलॉजी में एक केंद्रीय, एक सेंट्रल हब होता है? एक सेंट्रल हब होता है। किस प्रकार के टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है? वस में होता है, रिंग में होता है, स्टार में होता है, मेस में होता है, किस में एक सेंट्रल हब होता है? तो आप लिखेंगे सर स्टार टोपोलॉजी। राइट आंसर कौन सा है? स्टार टोपोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है CPU का क्या मतलब होता है? CPU का क्या फुल फॉर्म होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। CPU से आप क्या समझते हैं? CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सब जानते हैं CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? आपको ये बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। अब इसमें से आपको क्या बताना है? इनपुट डिवाइस बताना है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है, बाकी प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट करने का काम करते हैं। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन से संबंधित है? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की कौन सी लेयर, 7 लेयर होती हैं, कौन सी ऐसी लेयर है जो डेटा इंक्रिप्शन के लिए या डेटा इंक्रिप्शन से संबंधित है? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन और सेशन। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? राइट आंसर आपका कौन सा है? क्वेश्चन 13 आपके सामने है, राइट आंसर में क्या लिखोगे? प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंटेशन लेयर आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि कौन सी संख्या पद्धति बेस 16 का उपयोग करती है? यानी बेस 16, बेस 16 का इस्तेमाल कौन सी संख्या पद्धति, कौन सा नंबर सिस्टम बेस 16 का यूज करता है? तो 16 बेस किस में होता है? हेक्साडेसिमल में होता है। 0 से 9 और A से F तक के इसमें लेटर होते हैं, कुल मिलाकर के 16 डिजिट का ये नंबर होता है, इसको बोलते हैं बेस 16। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला सवाल है और इसमें कह रहे हैं कि MS वर्ड 2010 की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? MS वर्ड में अगर आपने कोई काम किया और वो MS वर्ड आपका 2010 वाला है, फॉर एग्जांपल 2010 वर्जन का है, तो इसमें जब आप कोई फाइल सेव करोगे उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या रहेगी? सॉरी, डिफ़ॉल्ट लोकेशन नहीं, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? मतलब आपने इस फाइल को सेव किया तो उसके साथ में एक्सटेंशन क्या जोड़ेगा? तो DOCX जुड़ जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2003 वर्जन का अगर आप है आपके पास MS ऑफिस, तो वहाँ पर केवल DOC रहता है, बट यहाँ X जुड़ जाएगा। ध्यान रखना है 2007 के एबव, 7 या इसके बाद फिर जो भी है उसमें DOCX ही रहता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन बदलता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ये आपको बताना है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन बदलता है? राउटर, स्विच, मॉडेम या हब?
यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉडम। राइट आंसर कौन सा है आपका? मॉडम है। अगला सवाल है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। आपको ये बताना है कि GUI का मतलब क्या होता है। GUI से आप क्या समझते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डबल हो गया यहाँ पे लगता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन पहला ही सही है, हम इसको हटा ही देते हैं। बस याद ये रखना है, ऑप्शन से मतलब नहीं होता है, मतलब है कि क्या सही है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सी, जावा, पाइथन, HTML आपका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पर HTML आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग किसे कहते हैं? फिशिंग से आप क्या समझते हैं? फिशिंग से आप क्या समझते हैं? ऑनलाइन फ्रॉड टेक्निक। फिशिंग एक टेक्निक मान लो आप, है ना, तो एक प्रकार से धोखाधड़ी है ये लोगों के साथ, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं लोग, तो उसी को आप फिशिंग अटैक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि रियल में ये कॉल या ये मैसेज जो है वो जेन्यून है या कोई फेक बंदा ऐसा कर रहा है, वो पता नहीं लग पाता है। इसी को फिशिंग अटैक कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा स्टोरेज मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। मैग्नेटिक जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है, ये मैग्नेटिक डिस्क भी कहलाती है। तो हार्ड डिस्क का आप देखेंगे ध्यान से कभी इसको खोलना, तो इसके अंदर एक स्पाइनिंग डिस्क लगी होती है ना। स्पाइनिंग डिस्क जो होती है इसी के अंदर डेटा स्टोर होता है और ये मैग्नेटिकली यहाँ डेटा स्टोर किया जाता है इस हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपी। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कैसे कॉपी कर सकते हैं? ये सवाल राइटर में भी है, कैल्क में भी है और इम्प्रेस में भी है। तो आप कैसे कॉपी कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, कंट्रोल C आपको प्रेस करना है। लेकिन इसके अलावा भी और सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछें कि किस मेनू के अंदर कॉपी की कमांड होती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा? मेनू पूछा, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। मेनू याद होना चाहिए, तो वही फाइल मेनू हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर दूसरा, सवाल एक जैसा ही है, पूछने का ढंग बदल गया। ये इजी है पहला वाला, दूसरा थोड़ा सा हार्ड है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे। तीसरा कि भाई कौन से टूल बार पर, कौन से टूल बार पर कॉपी की आइकन होता है? तो स्टैंडर्ड। तो ये तीसरा है। तो आप देखो एक ही सवाल को तीन प्रकार से पूछा जा सकता है, शॉर्टकट की, मेनू और टूल बार। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। और इसके लिए हमने अपने पेड क्लासेस के अंदर लिब्रे ऑफिस को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया, प्रैक्टिकली समझाया। तो उसको देखा होगा आपने, तो बहुत अच्छा आप करके आओगे, वहाँ सब कुछ हमने पढ़ा रखा है आपको। देखो यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया। आप सब हमारा जो मोबाइल ऐप है जिसका नाम है CCC वाईफाई स्टडी, तो प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से CCC वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे PDF भी आपको फ्री में भी हमने डाले हैं नोट्स के अंदर, तो वहाँ से ले सकते हैं। और पेड कंटेंट के अंदर तो प्रॉपर बैच है जिसको आसानी से आप जो है कवर कर सकते हैं और उसको आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। OS किस कंपनी ने बनाया, मतलब ऑपरेटिंग विंडोज OS जो है वो किसने बनाया, ये कह रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? ब्रेन क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अगर आपसे कहें तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही तो सारा काम करता है। इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक CPU होता है, एक MU होता है, एक LU होता है। ये भी याद रखना है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तीनों को मिलाकर के CPU बोल देते हैं। व्हाट इज फायरवॉल यूज्ड फॉर। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा स्टोरेज के लिए, वायरस क्रिएशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए,
प्रिंटिंग के लिए। तो फायरवॉल का इस्तेमाल किसके लिए होता है बताइए? फायरवॉल का इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन सी है, सुरक्षा के लिए फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है और इसमें कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज जो ऑनलाइन होगा। कहाँ होगा? ऑनलाइन होगा, जहां डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे गूगल ड्राइव हो गया, जैसे वन ड्राइव हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? क्लाउड स्टोरेज के ही उदाहरण हैं। सब के सब कैसे हैं? क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अगला सवाल है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से SMTP को जाना जाता है। अगला सवाल है विच डिवाइस प्रिंट्स आउटपुट? आउटपुट प्रिंट करने वाला उपकरण कौन सा है? ऐसा कौन सा उपकरण है, डिवाइस है जो आउटपुट को प्रिंट करता है? तो भाई प्रिंटर ही होगा, सिंपल सी बात है। आउटपुट जो मिला है उसको प्रिंट कर दे, प्रिंट की फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको दे दे, वो प्रिंटर होगा यहाँ पर राइट आंसर। फिर आपका प्रिंटर हो जाएगा। दूसरा प्लॉटर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लॉटर भी हो सकता है ऑप्शन में अगर होगा तो। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? आपको बताना है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सुरक्षा क्या होती है। हैकिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट सिस्टम्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग। तो इंटरनेट सिस्टम्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना ही साइबर सुरक्षा है। यहाँ साइबर का मतलब इंटरनेट कह लो, साइबर का मतलब क्या है? इंटरनेट, और यहाँ सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, मतलब इंटरनेट की सुरक्षा कह लो, है ना। जितना भी साइबर, उसको सबको सिक्योर करना ही साइबर सुरक्षा कहलाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट सिस्टम, जो भी सिस्टम बना है इंटरनेट का उसको सिक्योर करना, आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, विच की डिलीट्स टेक्स्ट टू द लेफ्ट? अगर हम कहें कि बाएं ओर का टेक्स्ट हटाना है, डिलीट करना है, तो कौन सा की प्रेस करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है, ये राइट साइड का हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, मतलब ये बायां है और ये दायां है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि बाईं तरफ का हटाना है, लेफ्ट का हटाना है, बाईं तरफ का हटाना है, तो इसके लिए फिर बैक स्पेस की प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपसे कहें कि राइट साइड का हटाना है तो डिलीट कुंजी प्रेस करेंगे, तो डिलीट कुंजी को दबा करके राइट साइड का लेटर डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस को प्रेस करके बाईं साइड का लेटर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेसर की गति की इकाई क्या है? प्रोसेसर की गति की इकाई क्या है? ऑप्शन सी है आपका हर्ट्ज, याद रखना है। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से आउटपुट की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, बताइए। भाई अधिक से अधिक क्लास को क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि और भी साथी कनेक्ट हो पाएं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका अब मॉर्निंग की भी क्लास शुरू करें, रिवीजन क्लास को भी हम अब थोड़ा सा मॉर्निंग में स्टार्ट करें और लंबी सेशन, लंबा क्लास करें, ठीक है। चलिएगा, तो इसके लिए आपको इस क्लास को थोड़ा सा शेयर करना है, सारे बच्चों तक पहुंचा देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका जवाब क्या होगा? आउटपुट कौन सा नहीं है? मॉनिटर है, हाँ जी। स्पीकर है, हाँ जी। माउस है, नहीं है। यही आपका आउटपुट नहीं है। प्रिंटर भी है, तो माउस करेक्ट होगा क्योंकि माउस आपका जो है इनपुट है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आपको ये बताना है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इसका जवाब आपको देना है। आईपी से आप क्या समझते हैं? ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से आईपी को जानते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाएगा। वीडियो कॉलिंग के लिए उपयोग होता है। वीडियो कॉलिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसमें से आपको ये बताना है कि वीडियो कॉलिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉलिंग के लिए अगर आप देखें तो किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेव कैम इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? वेव कैम का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है? MS वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका
किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको बतानी है कौन सी है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी कौन सी है डेटा की, तो यहाँ पर आपका बिट हो जाएगा। बिट सबसे छोटी इकाई आपके डेटा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। जो साथी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है या बैच से संबंधित कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अभी जो मैंने बताया आपको कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो आप लोग MS वर्ड का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि आप सब MS वर्ड जो सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका एग्जाम ऑनलाइन दे पाएं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जैसा आप इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे student.rmpvcetindia.com की वेबसाइट पर आना है। और जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। जैसे आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट यहाँ पर। तो ये कोर्स अगर आप देखेंगे वैसे 25 रुपये का है, बट आपका ये अभी मात्र 1000 का आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओनली रजिस्ट्रेशन फीस आपको 100 रुपीज़ पे करनी है। और टैली के लिए भी ओनली रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 रुपीज़ पे करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें MS वर्ड का अप्लाई करना है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक किया, सब कुछ यहाँ लिखकर आ जाएगा। ये 1 मंथ का कोर्स है। जून 2026 एग्जाम साइकिल आपको अभी मिलेगा। लास्ट डेट अगर आप 31 मई तक भरते हैं तो जून में एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 100 रुपीज़ का पेमेंट होगा, जिसे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यदि फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरते ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और आपका पेमेंट अगर नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, दोबारा जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पर आप जब क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद नीचे लिखा होगा पे ऑनलाइन, तो वहाँ क्लिक करके अपना पेमेंट करेंगे। फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही जून आएगा तो आपका फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा और वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे कि कब क्या यहाँ पर आ रहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी जाइए, जिन बच्चों ने टैली के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप करिए, और MS वर्ड के लिए नहीं किया है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पर जो भी कोर्सेस आपको मिलेंगे सभी के सभी सर्टिफिकेशन कोर्स होंगे, ISO सर्टिफाइड होंगे, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगे। तो जैसे आप ऑफलाइन में करते हैं सेम वैसे यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्स मिलने वाले हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ये कोर्स है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है। इस वाले बैच को आप 11 रुपये में हमारे मोबाइल ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर देखो ये वाला ऐप दे रखा है, आप यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर ही आपको 11 रुपये का बैच मिलेगा। वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सारे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो इसके अलावा आप देखेंगे जैसे टैली का जो बैच है ये भी 31 मई लास्ट डेट है। अगर आपको एग्ज़ाम अगस्त में देना है तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पर विजिट करिए, समझिए और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन समय से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आ गई होगी आपको। और अगर किसी प्रकार का कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, है ना, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।